अब यहां पर उस झगड़े के मामले में पिंगला ने ऐसा दोष साबित कर दिया नगर सेठ को बुलवा के विक्रमांक के ऊपर कि भरथरी ने जल्लादों की सुपुर्द कर दिया विक्रमांक। एक ब्राह्मण बहुत ज्यादा तपस्या किया करता शिव भगवान की। शिव भगवान ने प्रसन्न होकर अमर फल दे दिया उस ब्राह्मण को, और ब्राह्मण ने आके ब्राह्मणी से बताया कि शिव भगवान ने प्रसन्न होकर अमर फल दिया है। वह नौकर लगी अमर फल का के करेंगे, ईब तो टोटा सहे लाख वर्ष तक जीवे मानस टोटे के मां मरे गया के जीने में जीना साधन धक्के खाता फिरेगा। आप एक काम करो, यो अमर फल राजा भरथरी है, देख ऐसा न्यायकारी है जिसने अपने भाई का भी दोष दिखाया ने वो भी जल्लादों की सुपुर्द कर दिया। आप ये अमर फल भरथरी को दे दो। जाके ब्राह्मण ने दरबार में अमर फल राजा भरथरी को दे दिया। राजा भरथरी पिंगला से अटूट प्रेम करते थे। लेक अमर फल ने और सीते महल के अंदर और दूरिये तन्यों का ले पिंगला बोला के है कि महफल के मामले महात्मा थे पूरे परम फकीर, अरे फल खाने पिंगला हो जाएगा अमर शरीर। वो फल ले लिया पिंगला ने और फल ने लेकर तसल्ली देवे कि देख इस फल ने फैसला कर दिया, फल ने पंच फैसला कर दिया, तुम आज शक से मेरे पे और चाहे गंगा जली धरा ले, मैं राजी से तेरे पे। यह बात सुनकर घना राजी हो गया। दो चार पैग फिर जाकर ठोके दरबार में। इधर से वो पिंगला भी सैयद से अटूट प्रेम करती थी और सैयद बुला लिया और सैयद तीनों का लगी देखियो अमर फल है राजा भरथरी को एक महात्मा ने दिया है और भरथरी मेरे से प्रेम करे, भरथरी ने मेरे से दिया और मैं आपसे प्रेम करती हूँ, अमर फल खा लो। न बुला रहे अमर फल कड़क हुआ होगी और एक में हो जाएगा। तो क्या कहता है सैयद, क्या बता कुछ डर लगे तेरे पति का और कुछ कचिए कुण पे छोटो बाबे वो कुछ डर लगे तेरे पति का कुछ कचे कुण प्यारा अर्घ तकाय मरे करावेगी मेरी छोटो बाबेगी कुछ डर लगे तेरे पति का कुछ कचे कुण प्यारा तकाय मरे करावेगी मेरी छोटो बाबेगी गीत कायम रे करावेगी मेरी छटवावेगी घोड़साला। देखियो ध्यान से सुनना है, माई ने मेला कराया है, ये भी रागनी याद रहनी चाहिए थोड़ा ध्यान से उस्ताद लोगों के। कुछ डर लागे तेरे पति का मैं कुछ काचे कुड़बे आला गीत का अमर करावेगी मेरी छटवावेगी घोड़साला। पहले नंबर पर क्या कहता है सैयद,
भाड़े बैल भरे सगा हर मझोली मुक्ति टम टम भाड़े बैल भरे सगा साल करण दोलू चले साल करने दोलू चले बन कचलू कटवा मन गीत कायम करावगी तेरी छटवावगी ओ तुझ न रात करे मंदी को तुझ गजे कोण बेआड़ा गीत कायम करावगी तेरी छटवावगी गीत कायम करावगी तेरी छटवावगी गुणसाला हमारे लिए आदमी श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर उर्मिलानंद गिरी महाराज 500 रुपये आशीर्वाद है। और बस स्टैंड पर खड़िया एक बोड़ा मानस गैल भी जिसका झाड़ दांदना उनमें दिक्कत आ जा है और खड़िया और हथेली पता न्यू कर उठन कदे फिर न्यू करना लाग जा कदे फिर उठन न्यू कर चौकी में तो एक सिपाही आया निकल के और उन्होंने देख लिया कई बार का उन्होंने मुट्ठी बीच ली उसकी और हाथ ने पकड़कर चौकी के मैं ले गया बस अड्डे में और चौकी इंचार्ज नो कहने लग गया के बात है कैसे ले आया इसको पकड़ के नो बोला जी बीड़ी भर रहे यू फेंकी और वो खोल के मुट्ठी नो बोला जी मेरे तो जान दांत को ना मत अपनी नमकीन न बोधी करूं था हो जाती है दिक्कत कई बार थोड़ी थोड़ी दिक्कत आएंगी जीवन में आ जाती है दिक्कत बजा भाई वो नाई के पास जावे है तो उसने उसकी दाढ़ी बनाने में बड़ी दिक्कत आवे क्यों गलापू भीतर बढ़ जाए पर एक शाना नाई था उसने इस तरह के जो गाहक थे उसके उन खातिर एक काट की गोली बनवा रखी जिसके भी जाड़ दांत लगड़ कर मुंह पे चक्कर भीतर चला जा और वो काट की गोली बनवा रहा हुआ उसके मुंह में दे दे और वो गुलाबू फूल जा उरे तक काट दे बढ़िया बना दे न्यून के काट के फिर उसने कह दे भाई जीप के लिए परे न करी इसने फिर वो गोड़ दे परे न कर ले फिर न्यून के काट दे वो एक गाहक चला गया न्यू ईसाए और उसके लिए जब ये वाणा होया सारा उसकी दाढ़ी बनाई फिर वो कहने लगा दाढ़ी डूडी बनवा के कहा भाई ठाकुर साहब तने कोई दिक्कत नहीं आती बोला ना मनने की दिक्कत आवे थी न्यून के बना दी न्यून के बना दू बोले वह दिक्कत तो गाहक ना इसके है बोला के तने जो कर मेरी बना दी दाढ़ी और या गोली जब मेरे पेट में चली जाता है न्यू बोला फिर क्या दिक्कत थी बोला जो कर दूसरे धोखे दे दिया तू धोखे दे तो भाई हो जाता कई बार ऐसा क्योंकि हमारे गुरुजी पालेराम कहा करते भाई चुटकुले बनाए नहीं जाते बन जाते हैं और हंसना बहुत जरूरी है गणे मानस तो मर रहे नहीं होगा हंसदे को अरे एक दिन तो बराबर में कोई हंसता वो भी अच्छा ना लगे नहीं कहा क्यों खर खर कर रहे हैं तो आशा करो खूब तो ये रंग काट का कार्यक्रम आपके बीच में बहुत बढ़िया हंगाला भाई ने बात सुनाई फरमाइश आई एक जाट मेहर सिंह की एक रागनी चाप सिंह के किस्से से कि जब वो सरदार चाप सिंह शेर का पठान के जो बाजी जो शर्त लगी थी उनके साथ उसमें फटका और कटार शाहजहां बादशाह के दरबार में पेश किए और कहा कि इसकी छतरानी का नाम सोमवती है और भी बहुत सारी जानकारी दी और चाप सिंह ने अपनी हार स्वीकार करी और छतरानी सोमवती से मिलने के लिए चल पड़ते हैं। दूर से पति को आता देख के आरती का थाल लिया पति का आरता करने के लिए डोडी पाई और सरदार साहब सिंह पहले जब आया करते कभी तो 1.25 हाथ पगड़ी सर पर होया करती लेकिन पगड़ी उतार के काख में दे ली चल दिया साफा ते दे लिया काख में क्योंकि सर पे धरण की आन से पतिव्रत धर्म में वीर करेंगी जिन्हें धर्म करण की बाण से इनके मेरा जीवना मुश्किल मेरा लग गया बैर पठान से एक बार जिंदे जी दर्शन कर लूं गरमई मानस खानी गान से जब आरता करने के लिए आई ठोकर मारी तो बोला बेईमान शेर का पठान के साथ मौज मस्ती करती है और मेरा आरता करती है नहीं बोली कौन शेर खां यहाँ तो आपकी बुआ आई थी
नु बोले रे 6 महीने की कह गया था तूने सोच के जिंदगी काटी को ना ठाड मेरी इज्जत बिगड़न का तू 2 चीज जाता ना टी को ना गुण ने खा लिया पेड़ चने का अरसाना था दिन गणे का उन्हें मजा चखा था बुआ पड़े का वह आज तलक रहा डटी को ना ठाड मेरी इज्जत बिगड़न का तू 2 चीज जाते ना टी को ना तने मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है और इसकी तने सजा मिलेगी बैल मेरे मरे की गमीना शादी तूने जागी बना औलादी तने पति की फंद में जान फंसा दी तेरी कोड लाग दे पट्टी को ना ठाड मेरी इज्जत बिगड़न का 2 चीज जाते ना ठीक और अब भी तेरा पेटा ना भरा होते तो उतार का जूता उसके हाथ में दे दिया के ले और मार ले जाई भी तेरा पेटा ना भर दिया तो गुस्से में सरदार साहब सिंह एक बात के द्वारा छत्राणी सोमवती को क्या कहते और क्या बता हेलो कमरेरी हो जूत मार मेरे सिर में महामंडलेश्वर माई उर्मिला जी बहुत सारा आशीर्वाद पहले दिया 500 रुपये से और आशीर्वाद देती हैं माई का बहुत बहुत धन्यवाद किया जाता है धन्यवाद माई उर्मिला गिरी महाराज जी की शिष्या लीली बहुत सारा इनाम पहले 100 रुपये से और सम्मान करती है बार बार धन्यवाद किया जाता है धन्यवाद नुबला पहले संकेत मिल गया था मेरे जज की थी जब गौना करके गया जब राई पर 2 काले विषय लगते मिले थे मेरे जज की थी कि मन कम गलत होगा और वो तने करके दिखा दिया क्या बताया मर्चा भूखे दुनिया सारी तेरी सुरती अपनी कादी लिए नमस्ते मारी फले मफिले तू चर्या करेगी शेर खान की प्यारी शेर खान की प्यारी अरे फंसी के तख्ते बचने का फंसी के तख्ते बचने का लखन और मोहित सुंदर प्रिया छोटे बच्चे 51 रुपए से सम्मान करते हैं भगवान बच्चों का भविष्य सुरक्षित रखे लंबी उम्र दे बार बार धन्यवाद है और सम्मानित भाई वीरेंद्र जी बहुत सारे नाम पहले 100 रुपए से और सम्मान करते हैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद किया जाता है धन्यवाद
महामंडलेश्वर उर्मिला भाई की तरफ से छोटी बच्ची 50 रुपए से और मान सम्मान करती बात धन्यवाद है। धन्यवाद क्या करना। रानी से तैयार जोड़ का चाहिए हो राजा की रानी से तैयार जोड़ का चाहिए के ऊपर पागल हरी के ऊपर पागल हरी दुर्गन का देखा हमारा चित कायम करावेगी तेरी छटवावेगी गुणसा ओ कुछ डरा कंडरे पट्टी को तुझ गजे पर बेआला चित कायम करावेगी तेरी छटवावेगी गुणसा चित कायम करावेगी तेरी छटवावेगी गुणसा। ये छोटा बच्चा महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 और मिले आनंद गिरी महाराज जी की तरफ से 50 रुपए से और पार्टियों का मान सम्मान किया है। बार बार धन्यवाद है। धन्यवाद। गाड़ी बुला रही है सीटी बजा रही है गाड़ी उड़ा रही है सीटी बजा रही है वो चलना ही जिंदगी है चलती जा रही है गाड़ी बुला रही है सीटी बजा रही है गाड़ी उड़ा रही है सीटी बजा रही है। बना दिया मारा रजपूतों का डेरा उठ मुसाफिर चाल पड़ा हो लिया रेल बसेरा बोलन तक सरदा खोल कहा तू कैसे उस शेर खान तेरे पारा में शेर खान तेरे पारा में खेल चक्र में और कसर मेरी हो तो जो तुम्हारे बड़ी मारे पूता के और कसर मेरी हो तू तुम्हारे महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 और मिला आनंद गिरी महाराज की तरफ से बच्चे ने 50 रुपए से और मान सम्मान किया। धन्यवाद है। क्या कहा है क्या बता। इसे इसे कमाम रानी इसे इसे कमाम रानी सेम नौकरी छुट जाएगी अलबत्ते फांसी टूटू ना दर्द गर्दन कट जाएगी। मैं तू राजा की रानी से बदमाशा में छट जाएगी। जन्म बच्चे ने मरवा दे भूप न मालूम फट जाएगी। जन्म बच्चे ने मरवा दे भूप न मालूम फट जाएगी। मेरा नमक हरामी नाम धरा
छटवावेगी हो तुझने ना कटरे पति का उसका जेठड़ बेड़ा गीत का अमर करावेगी मेरी छटवावेगी घोड़सा छटवावेगी घोड़सा छटवावेगी घोड़साला। ये बेल्ट की दो नौकरी है, पुलिस की और फौज की, और दोनों ही बड़ी संवैधानिक और जिम्मेदारी के पद हैं। फौजी का ऐसा अपने घर का ना हो, अपने जिले का अपने स्टेट का ना हो, दूसरे स्टेट का भी फौजी हो, कांधे पे वस्त्राल फौजी ड्रेस में दिख जाओ, आत्मा ने शांति मिलेगी भाई, सच्चा आत्मा का सेवक है। और आप और हम अगर अपने परिवार के साथ हैं, बच्चों के साथ हैं, आजाद हैं, तो उन्हीं फौजी भाइयों की वजह से हैं जो बॉर्डर पे गर्मी सर्दी चमासा सब के ऊपर के उतरे हैं और डट के वो भारत मां की रक्षा करते हैं। नमन है उन भारत मां के वीर सपूतों को जिन्होंने भारत मां की आन बान शान के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। बहनों ने अपने भाइयों को बलिदान कर दिया, औरतों ने अपने सुहाग की बलि दे दी, माओ ने अपने लाल बॉर्डर पे शहीद हो गए। 12 महीने में छुट्टी मिले ना भी मिले, लेकिन कई भाई फौजी भी अपना कर ले मौज मस्ती। एक भाई एक फौजी सुबह सुबह नहा धो के वर्दी पहन के और जाके अपने साहब दौरे सलूट मारी, जैन जनाब। कल हाँ भाई जवान भले जी घर तबेरा आया है कि घरवाली सख्त बीमार है, 1 महीने की छुट्टी दो। साहब कहेगा नहीं भाई, छुट्टी तो सबकी बंद कर दी, जुनसे जा रहे उनमें भी उल्टे बलान लाग रहे। हाँ, क्योंकि खुफिया एजेंसी से पता लग गया भाई दुश्मन किसी टाइम भी अटैक कर सके हैं, छुट्टी कैंसिल। ने बोला साहब छुट्टी तो देनी पड़ेगी। ने बोला नहीं भाई छुट्टी नहीं मिलेगी, और कुछ ले ले। ने बोला ना साहब छुट्टी देनी पड़ेगी। मसा तो ले देगा, ब्याह हो रहा, अर्जा घरवाली का केमौनी पौनी बात होगी तो बॉर्डर रह जाएगा, फिर मेरे दौरा कुछ ना है। जद कर ली फौजी ने, साहब निकल लगा भाई पहले इंक्वायरी करूंगा, जब वाक्य में तेरी घरवाली बीमार हुई तो 1 हफ्ते की छुट्टी मंजूर होगी, ना तो कैंसिल। न्यू बोला ठीक है जी इंक्वायरी कर लो। न्यू कह के और वो फौजी अपने जाके बैरक में खा के रोटी पानी और सो गया। तड़के बड़ा राजी हो रहा, अब जाते साहब छुट्टी देगा, नहा धो के वर्दी पहन कर फिर सलूट मारी, जय जनाब। कहेगा हाँ भाई जवान। बोला जी कल आया था आपके पास और आप कह रहे थे इंक्वायरी करूंगा छुट्टी के लिए, जी घरवाली बीमार है। नु बोला रे हाँ तू तो बोला बहुत झूठा फौजी। बोला जी क्यों? क्यों के बोला मैंने तेरे घर बात करी, फिर के तेरे घरवाली ने फोन उठाया और वह उसने कहा जी इस तरह फौजी और न्यू के घरवाली सख्त बीमार है और छुट्टी मांगा 1 महीने की, क्या आप बीमार हो? बोला जी फिर के बोली के बोला साफ नेटगी। न्यू कह लगी जी मारे तो घर में के पड़ोस में गांव में कोई बीमार नहीं, और बोला इसने छुट्टी ना दे दियो, सारे कुण पे नांदे बहुत दुखी रखे हैं, बाजा तेरी छुट्टी कैंसिल। इब शर्म आ रहा फौजी ने बोला साहब झूठे तो बहुत देखे थे, तेरे तो बड़ा झूठा नहीं देखा। बोला क्यों? क्यों के बोला जब मेरा ब्याह ना हो रहा बात नहीं तेरी बुआ तो कर ली। देखे पतिव्रता का चक्कर चला, तू सबक के रोई, तेरे हाथ न पल्ले चले मटकती छे मगाठड़ी डो। रजपूता के पट्टा ला दिया, ठादी तले बोई, पाइया चून जो बारे चढ़ के तू लगी करन रसोई, लगी करन रसोई। तने घर की खांड कर गिरी तुराची, घर की खांड कर गिरी तुराची, अरे रसोई की शक्कर में और कसम की मेरी हो तू तुम्हारे से
भाई उर्मिला जियों के शिष्या हैं, सभी ने 100-100 रुपए से सम्मान किया। तहे दिल से हाथ जोड़ के बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद है। एक बीघे धरती आवे थी और वह 2 बीघे धरती बेच के उसने नया पाइसराला कैंटर ले लिया और ड्राइवर लिया ला। ड्राइवर आया तड़के, उन्हें धूप बत्ती करी, गाड़ी स्टार्ट करी और वो माल लगते फिर न्यो कहने लग गया, एक बदे अगला घेर लाग रहा ड्राइवर आगन कर तो थोड़ी जगह आओ। और फिर माल लगती ने बोला, गाड़ी ने बैक में लिहूं देखिए कि मैं सहता नहीं। नो बोला 2 बीघे थी डगा दी कितना थी आन दे। और भाई फौजिया की बात बताओ था भाई नरेंद्र, एक फौजी ने आके ट्रक ले लिया था और ट्रक ले पाछे ड्राइवर लाया। एक रिश्तेदार ने कह दी, बोला ड्राइवर तो न के देगा, तेरी रोड मार लेगा, टाका मारेगा ड्राइवर। तो ने बोला मैं गैल रहूंगा, के करेगा ड्राइवर, सारी अन गैल रहो। ड्राइवर ने सोची भाई ये तो ड्राइवर भी हेरा फेरी मास्टर हो है फिर तो, और हेरा फेरी मास्टर तो सारे हैं, कोई न कोई कितने कितने हेरा फेरी करे रहा है। और नो का था बोला मेरा बाबू थानेदार इतनी तनख्वाह इतने ऊपर के, न बोला मेरा बाबू SDO इतनी तनख्वाह इतने ऊपर के, एक ने बोला मेरा बाबू मास्टर जाड्या में बिरशम और गर्मिया में जवार छोड्या नहीं करता किसी की। तो हेरा फेरी तो सब करे हैं। उस ड्राइवर ने सोची भाई ये तो ना करने दे हेरा फेरी। एक दिन वो मालिक फौजी सोन लाग रहा और आगत शंगल रोड था, गाड़ी गए एक महीना कर कर फिर गाड़ी काट दी, कई लोजे मारे गाड़ी ने, फिर गाड़ी ने कंट्रोल कर गया। फौजी गया खुली, बोला क्या होया? नो बोला गाड़ी मौसम तोड़गी साहब। नो बोला मौसम कहेगा गलेगा भाई। नो बोला मौसम तो मिस्त्री बताओगा, कहेगा गलेगा। जाके और ड्राइवर मिस्त्री तो बात कराया, बोला रुपये 5000 मांगने हैं, 2 तेरे 3 मेरे, गाड़ी का तले बढ़ जा, कई नटा न खोल के घंटा तो पहले गाड़ी का तले लकड़ी है मत। वो अपने तले बढ़ गया, नट खोलने गया, सारे नट खोल दिए, फिर पसीने पसीने पूछ के फिर उल्टे वो नट चढ़ाए। न बोला जी गाड़ी ठीक है, न बोला कै रुपये, और फौजी भी तो रहे था। और न बोला मिस्त्री, बोला 5000, उन्हें काट के दिए, बोला ले एक मैं भी हाथ हूथ धोया हूँ, क्यों सारा ड्राइवर ने भी लोवा रखा था, कमरे के मैं नट पटान हो भी छेड़ा था, 5 दे रखे थे, 3 लिया है अपने। तो हेरा फेरी मास्टर कितने कितने छोड़ा नहीं करता, वो ठावेगा सौदे ने। और सारा खेल दिमाग का है, अपने दौरे जो चुटकुले पाओगे ना भाई नरेंद्र दौरे भी, वह प्योरी से पाओगे देसी। देसी की हिम्मत डालता में तो फर्क है ने, वही चुटकुले मिलेंगे। हाँ बच्चे, श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर उर्मिला नंदगिरी महाराज की तरफ से 50 रुपये से और मान सम्मान है, धन्यवाद है। 4थे नंबर पर क्या दर्शा
काम करना हो खरसा जाडा अरे काम राम किसा वे पराधीन सपने सुगनाई सपने में भी काम किसा मांगे राम कहे पिंगला में कर दिया बदनाम किसा कर दिया बदनाम किसा वे सारी दुनिया का लड़बके सारी दुनिया को यो देश कहे ससुराल साला कित कायम करावेगी तेरी छटवावेगी घुड़साला बचन लाग डरे पति का हर गुज गजे कुड़बेला कित कायम करावेगी तेरी छटवावेगी घुड़साला छटवावेगी घुड़साला। श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर और मिलानंद गिरी महाराज जी की तरफ से बच्चे ने 50 रुपए से मान सम्मान किया है। बार बार धन्यवाद है। धन्यवाद। देखे धर्म का सत्संग छोड़ पाप की धर्म का सत्संग छोड़ पाप की बेल फलाने वाली एक मुसलमान ने रजपूता की छेद सुलाने वाली दो दिन का जीना दुनिया में जिंदगी जाने वाली कह जाट में इर्शंग तन में लगा नतीजा इसका कमाने इसको मारने वाली अरे धर्म का सत्संग छोड़ पसी धर्म का सत्संग छोड़ पसी कामदेव चक्कर में और सत्संग मेरी हो तू तमाम विषय में नाश करने बड़ी रजपूता